देवी और सज्जनों, आप सबका हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे अमृत समागम संस्कृति पर्यटन और पूर्वोत्तर मंत्रालय सम्मेलन आजादी का अमृत महोत्सव में। आइए जोरदार तालियों से इस पावन अवसर की शुरुआत करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनम संपदा शत्रु बुद्धि विनाशय दीपा ज्योतिर्नमस्तुते। देवियों सज्जनों, कार्यक्रम का आरंभ करेंगे दीप प्रज्वलन से। एवं सहकारिता मंत्री I fold my hands before the light that brings prosperity, auspiciousness, good health, and abundance of wealth, and destruction of the unbelievable. माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, आज आप सभी मिलकर यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। We are truly honored with your benign presence. सभाये नमः। I'd like to extend a warm welcome to all of you to this two-day conference. Linguistic, literary, religious and philosophical cultural diversity is the strength of our country. We have hundreds of languages and thousands of dialects, inclusive and united, giving the concept of Vasudhaiva Kutumbakam. And though we have got different culture, linguists and literary traditions, all of us come together at the time of need. The perfect example, one such example is the freedom movement, where the people across the country fought for the को इन्वॉल्व करें और संस्थाओं को इन्वॉल्व करें जो गैर सरकारी हो, जिससे कि इस कार्यक्रम की व्यापकता समाज के हर तबके तक पहुंचे और केवल सरकार का कार्यक्रम ये बन के ना रह जाए। और आखिर में जो प्रोग्राम्स की क्वालिटी है उसको जितना बृहद जितना विस्तारित किया जा सकता है उस पर ध्यान दिया है। मसलन के तौर पे 3 उदाहरण देना चाहूँगा। 23 मार्च को एक शहीद दिवस था, आप सबको पता है। इस दिन 3 महान शहीदों के बलिदान का दिन था। इस दिन हमने इस देश के लगभग 20 जगह बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए। कई राज्य सरकारें जुड़ी, अंडमान से लेके पुडुचेरी से लेके गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट की सरकारें, जम्मू कश्मीर की सरकार, पंजाब की सरकार, सब जुड़ी इस कार्यक्रम में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक गैलरी जो कलकत्ता में बनाई गई है, जिसको हम विप्लवी भारत गैलरी कहते हैं, उसका उद्घाटन किया। और डिजिटल ज्योत नाम की एक ऐप हमने शुरू की, जो मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें हम अपने शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि एक ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। ये डिजिटल लॉन्च भी उसी दिन हमने लॉन्च की। इसको नेक्स्ट वीडियो। अक्सर सोचता था कैसे रहे होंगे आज़ादी के वो, आज मैंने जलाया है, डिजिटल ज्योत पर अपना योगदान दर्ज कराया है, अपनी आज़ादी को और भी रोशन करते जाते हैं। आइए सब मिलकर भारत का नया इतिहास रचाते हैं। कार्यक्रम हुआ रिपब्लिक डे के दिन, जिसमें लगभग 400 बच्चों, जिनको एक प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया था, उन्होंने अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी डांस की प्रस्तुति करी। धारा करके एक कार्यक्रम आरंभ किया गया कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसको कैसे प्रासंगिक बनाया जाए। गणित पर एक बड़ा कार्यक्रम किया गया धारा के तहत। आकाम का जब 1 वर्ष पूरा हुआ तो माननीय संस्कृति मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया दिल्ली में। और रेड फोर्ट में, जहां आप सब आज शाम को जाएंगे, वहां पर एक कार्यक्रम हमने आयोजित किया, भारत भाग्य विधाता, जिसकी एक झलक आपको देखने को मिलेगी। कल्चर मिनिस्ट्री 3 चीज़ों पे आपका ध्यान देना चाहेगी आगे चलते हुए। सबसे पहले आप कार्यक्रमों को कंसीव करें, कार्यक्रमों की परिकल्पना करें जो स्तंभों के अनुसार हो, कार्यक्रम को क्यूरेट करें जिससे जन भागीदारी हो, और इसका प्रचार प्रसार करें, इसको कम्युनिकेट करें। ये 3 C's जो हैं वो आज़ादी के अमृत महोत्सव के आधार स्तंभ हैं और इन सबको हमें अपने ध्यान में रखना होगा। आकाम की जो आगे की रणनीति है उसमें हमें ग्रामीण अंचल में जाना होगा, फिजिकल कार्यक्रम करने होंगे, होल ऑफ सोसाइटी करने होंगे, बड़े कार्यक्रम करने होंगे, युवाओं को जोड़ना होगा और जनमानस तक इस कार्यक्रम को ले जाना होगा, जिससे कि जो इसकी मूलभूत परिकल्पना है कि पूरे देश में एक देशभक्ति की लहर दौड़े और 15 अगस्त 2022 के दिन बड़ी मात्रा में लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, वो उसको सफल बनाने के लिए, उस परिकल्पना को सफल बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना होगा।
आप सबसे हमारी क्या आकांक्षाएं हैं? जैसा मैंने कहा, ग्रामीण अंचल में होल ऑफ सोसाइटी के कार्यक्रम करिए, कोलैबोरेट क्यूरेट करिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक बहुत महत्वपूर्ण कल्पना है, अवधारणा है, उसको भी सफलीभूत हमको बनाना होगा। ऐसे कार्यक्रम करें जिसमें इस देश के और राज्यों के साथ आप मिले, उनसे जुड़े, उनके साथ मिल के कार्यक्रम करें। एक राज्य दूसरे राज्य को अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा, अपने कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराए। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का बहुत बड़ा एक लक्ष्य है जो हमें अपने ध्यान में रखना होगा। और लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें 2 मिनट में लेना चाहूँगा। आपको ज्ञात होगा कि जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी उसमें ऐसे ना जाने कितने गुमनाम नायक थे जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया या जिन्होंने घोर आपदाएं सही और फिर भी आज़ादी के संग्राम में जुड़े रहे। ये गुमनाम नायक, ये विस्मृत वीर और ये अनसंग हीरोज़, इन पर एक बहुत बड़ी पहल भारत सरकार में शुरू हुई है। आपसे अनुरोध करेंगे कि आप भी अपने राज्यों में, अपने संघ शासित प्रदेशों में ऐसे नाम ढूंढें जो हो सकता है आपके राज्यों में जिनके बारे में ज्ञान हो लोगों को, लेकिन और राज्यों में उनके बारे में पता ना हो। उन पर कार्यक्रम करें, उनके बारे में पब्लिसिटी करें, उनके बारे में पूरे देश को जानकारी दें। अनसंग हीरोज़ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो हमारे आपसे अनुरोध है कि इसमें पूरे तत्परता से आपका राज्य, आपका संघ शासित प्रदेश इसमें भाग ले। आपको कुछ उदाहरण देना चाहेंगे, ऐसे कौन से अनसंग हीरोज़ हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये 10 ऐसे उदाहरण हैं जो मैंने अभी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में एक कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ 400 ऐसे पर्यवेक्षाधीन अधिकारी हैं जो तथाकथित रूप से भारत का सबसे कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण करके आए हैं, जिनका सामान्य ज्ञान औसत सामान्य ज्ञान से कहीं अधिक होना चाहिए। लेकिन इन 10 गुमनाम नायकों के बारे में किसी एक भी व्यक्ति को, एक भी अफसर को पता नहीं था। मैं एक एक करके आपके सामने इनका उदाहरण दूंगा। ओरुगांटी महालक्ष्मम्मा जो नेल्लोर ज़िले की थी, 2 बार उनको जेल दी गई और दूसरी बार वो जेल से नहीं लौटी, वही उनका देहांत हो गया। सेकंड एग्जाम्पल, मटमुट जोमा, इनकी बलिदान की वजह से एंग्लो अबोर वॉर शुरू हुई और इनको भी अंडमान में कैद कर दिया गया और आज़ादी होने के बाद भी ये वापस नहीं आए, वहीं पर इनका निधन हो गया। ध्रुव कुंडू, एक छोटा सा लड़का जो कटिहार बिहार में पैदा हुआ था, 13 वर्ष की आयु में 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में जिसने भाग लिया, और जब गोलियां चली अंग्रेज़ों द्वारा तो इसको भी जान को इससे हाथ धोना पड़ा, इसका भी निधन हो गया। चौथा, दर्शीबेन चौधरी, एक छोटे से गांव वेटची से आती थी, गांधीयन थी। इन्होंने अंग्रेज़ों का पुरजोर अंग्रेज़ों के अगेंस्ट इन्होंने पुरजोर प्रयत्न किया, और जब अंग्रेज़ जज ने इनको सज़ा सुनाई तो इन्होंने कहा, वेदर वी लिव और डाई अंटिल द टाइम वी डू नॉट गेट स्वराज आई विल स्वेयर एंड वेयर खादी। मास्टर अमीर चंद, ये गदर मूवमेंट के नायक थे, नेता थे। रश बिहारी बोस के साथ इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग का जो काफिला जा रहा था चांदनी चौक पे, उस पर बम फेंका था। इनको भी कैद किया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। नेक्स्ट, सुबैया जी वामपंथी विचारधारा के पुडुचेरी से आते थे। इन्होंने अंग्रेज़ों और ब्रिटिशर्स दोनों के खिलाफ जंग किया और इनको भी जेल दे दी गई। नेक्स्ट, काफान नोंगलियात, ये मेघालय की युवती थी जो तीरथ सिंह के आंदोलन में जुड़ी हुई थी। इसने अंग्रेज़ों को कई बार उनके लड़ाई में उनके छक्के छुड़ाए और ये भी अंत में शहीद हो गई। वज़ीर राम सिंह पठानिया, इन्होंने एक शाहपुर कांडी का जो किला था उसको डिफेंड करते हुए, उसकी रक्षा करते हुए इन्होंने भी अपनी जान गंवाई। थक्काकुल चंथू, ये केरला में थे, अंग्रेज़ों के प्रशासन के खिलाफ ये लड़ते रहे और इनको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। किट्टूर की रानी चिन्नम्मा, जिसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध सबसे पहले 18वीं शताब्दी में हथियार उठाए और महिलाओं को बड़ी मात्रा में अपने आंदोलन के साथ जोड़ा। आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्षों के साथ हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति
और उपलब्धियों को जानने की पहल। देश को आजाद हुए 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव शुरू किया गया और पिछले एक साल से देश उत्साह और उमंग के साथ ये उत्सव मना रहा है। ये पूरा कार्यक्रम स्वतंत्रता संघर्ष, आइडिया एट 75, एक्शन एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, रिजॉल्व एट 75 के 5 पिलर्स पर आधारित है। आजादी के आंदोलन की दांडी यात्रा ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक अलग जगाई थी। गुजरात की उसी धरती पर एक बार फिर उस सफर को याद करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव को लॉन्च किया गया। इस अमृत महोत्सव के दौरान देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से प्रमुख थे क्रांतिकारी मंगल पांडे जी को श्रद्धांजलि, मणिपुर के मोइरांग में आईएनए द्वारा भारतीय ध्वज फहराने का अवसर, महिला क्रांतिकारियों की याद में किताब का विमोचन, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना, खुदीराम बोस की याद में सांस्कृतिक कार्यक्रम, जलियांवाला बाग स्मारक का पुनर्निर्माण, ड्रोन शो द्वारा क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि और नेताजी की 125वीं जयंती पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण। इन सब के अलावा 2 करोड़ से अधिक नागरिकों ने राष्ट्रगान गाकर अपनी भावना को प्रकट किया और पूर्वोत्तर के रुझाजो गांव में जनजातीय नृत्य का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनजातीय समाज का उत्साह देखते ही बनता था। काशी उत्सव से हमारी सांस्कृतिक विरासत और उसके आध्यात्मिक पक्ष से संपूर्ण विश्व परिचित हुआ। देश के बच्चों ने भी अमृत महोत्सव में अपनी भागीदारी करते हुए प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखकर उनसे अपने सपने शेयर किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 75 स्थानों पर हुए कार्यक्रमों ने भारतीय योग के महत्व से लोगों को परिचित कराया। रिपब्लिक डे परेड पर भारत की भव्य सांस्कृतिक विरासत का जिन कलाकारों ने प्रदर्शन किया, वो वंदे भारतम नृत्य उत्सव के द्वारा चयनित किए गए थे। लद्दाख में 225 फीट का राष्ट्रीय ध्वज, देशभक्ति की लोरी तथा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और जन भागीदारी से ये कार्यक्रम सफल हुए। भारतीय उत्सवों के हर्षोल्लास को कई गुना बढ़ाते हुए उमंग उड़ान उत्सव मनाया गया, जिसमें आजादी का अमृत महोत्सव का संदेश देती पतंगों ने आकाश में उड़ान भरी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गति शक्ति योजना के लॉन्च के साथ ही अर्बन कॉन्क्लेव में 75 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ और 75,000 लोगों को उनके घर की चाबी सौंपी गई। वाणिज्य शपथ, स्मार्ट अर्बनाइजेशन, स्टार्टअप इंडिया और मेघालय की उमंग गोट नदी उत्सव, सुशासन सप्ताह, टेम्पल 360 वेबसाइट जैसे कार्यक्रमों ने अमृत महोत्सव को सफल बनाया है। नदी उत्सव से लोगों में जीवनदायिनी नदियों के प्रति जागरूकता बढ़ी। पिछले 1 साल से मनाए जा रहे इस उत्सव में जो उत्साह और जन भागीदारी का प्रदर्शन हुआ है, वो दर्शाता है कि देश इस उत्सव के महत्व को जानता है। विश्व भर में इस प्रोग्राम के तहत 21,000 से ज्यादा इवेंट आयोजित किए गए हैं। मार्च 2021 से अमृत महोत्सव मनाने का सिलसिला आज भी देश में लगातार जारी है। ये हमारे देश, संस्कृति, परंपरा और विरासत पर गर्व करने का उत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव हमें आजादी की जंग की स्मृतियों को जीने का अवसर देता है। चाहिए अलग अलग विषय पर कैसा विकास करना चाहिए, इस देश में गरीब को कैसा दूर करना चाहिए, हमारा प्रधानमंत्री जी का इच्छा है, मनसा है। इसलिए हम सब मिलकर राजनीति से उठकर, भाषा से उठकर, प्रांत से उठकर एक मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम 2 दिन का इस बैठक में मैं सब लोगों से अनुरोध करता हूं, मन लगाकर चर्चा करेंगे और अच्छे कार्यक्रम आगे ले जाएंगे। मेरा सौभाग्य है आदरणीय अमित शाह जी, नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो भी कार्यक्रम उनके सामने ले जाते हैं,
1 मिनट का देरी भी नहीं होते। इस आज़ाद का अमृत महोत्सव में परसों लेटेस्ट एक मीटिंग हुआ, वो बताए हम कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटी अलग अलग कार्यक्रम उनके सामने लेके गए, मगर वो बताए जो देश के लिए बलिदान हुआ है, स्वतंत्र सेनानी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम होना चाहिए, ये भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं विनती करता हूँ इस 2 दिन का कार्यक्रम में, और कुछ मिनिस्टर शाम को भी आने वाले हैं, कुछ परमिशन मिल है, कुछ अलग अलग कार्यक्रम के कारण आप सब लोग इस 2 दिन के बाद आपका स्टेट में भी जाकर पूरे देश उस प्रांत के जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, गांव स्तर पर कैसा कार्यक्रम करना चाहिए, आज भी कल भी चर्चा होगा। और आपका आइडियाज भी दीजिए, ये टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, लोगों को यूज करें, लोगों को जोड़ेंगे, एनजीओस को जोड़ेंगे, हर राजनीतिक पार्टी को जोड़ेंगे, हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जोड़ेंगे। भारत सरकार के द्वारा हम क्लियर है, ये राजनीति का कार्यक्रम नहीं है, मगर ये देश के आज़ाद के लिए संघर्ष किया, जो बलिदान हुआ है वो स्वतंत्र सेनानी का इस आज़ाद का अमृत वर्ष समर्पित है। इस दृष्टिकोण में आगे बढ़ेंगे। जो 100 साल का 75 ईयर्स का होगा, इस 100 साल के समय में जो अमृत काल है, सब मिलकर भारत एक शक्तिशाली भारत बनाने के लिए, भारत को एक विश्वगुरु भारत बनाने के लिए ये आज़ाद का अमृत वर्ष का समय पर पूरे देश भर के लोग मिलकर एक प्लेज लेने के काम आप सब लोगों के बीच में कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा हमारा सौभाग्य है। ये नोडल मिनिस्ट्री आज़ाद का अमृत महोत्सव का कल्चर मिनिस्ट्री है। इसीलिए मैं सभी कल्चर सेक्रेटरी से आपका समय, जो आप सेक्रेटरीज है स्टेट्स के, चीफ सेक्रेटरी इधर बैठे हैं, मंत्री भी बैठे हैं, कल्चरल डायरेक्टर्स भी बैठे हैं, आपका समय में कार्यक्रम हो रहे हैं। इसीलिए मन लगाकर, समय देकर, शक्ति लगाकर इस कार्यक्रमों को जन भागीदारी करेंगे। इस शब्द के साथ मैं फिर एक बात आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को आप सब लोगों से ओर से हमारा कल्चर डिपार्टमेंट की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देते हुए हम 2 दिन का कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। कीजिए हमारे मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी का, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान किशन रेड्डी जी, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री गोविंद मोहन जी, पर्यटन मंत्रालय के सचिव श्री अरविंद सिंह जी, श्रीमती उमा नंदूरी जी, अनेक राज्यों से आए हुए राज्यों के संस्कृति मंत्रालय के, पर्यटन मंत्रालय के मंत्रीगण, सभी राज्य सरकारों के अधिकारीगण और उपस्थित पत्रकार छायाकार मित्रों, सबसे पहले तो एनआईसी के चेयरमैन के नाते मैं अमृत समागम में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मित्रों, आजादी का अमृत महोत्सव शायद एक पीढ़ी के बाद किसी के भाग्य में ऐसा समय आता है कि हम इसको मना पाए। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम पर ऐसा कोई न कोई दायित्व है जिससे जुड़ने का सौभाग्य हम सबको मिला है। आजादी के 75 साल एक मानो में ढेर सारी उपलब्धियों के साल हैं। एक मानो में आजादी से लेकर अब तक भारत को विश्व के मंच पर प्रथम पंक्ति में बैठाने में हम सफल हुए। हमारी लोकतंत्र की जड़ों को गहरी पाताल तक गहरी करने में भी हम सफल हुए हैं। विकास के सभी क्षेत्रों में कई कीर्तिमान
हम सबने संयुक्त पुरुषार्थ से रचे हैं और साथ साथ हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास को भी संरक्षित और संवर्धित रखने में हमने सफलता प्राप्त की। और आजादी का अमृत महोत्सव जब आया तब देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने कल्पना रखी थी कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाना चाहिए और आजादी के अमृत महोत्सव में एक बहुउद्देशीय अमृत महोत्सव होना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी को आजादी प्राप्त करने के लिए उस वक्त जो आजादी की जंग लड़े 1857 से लेकर 1947 तक, इतनी बड़ी 90 साल की जंग जो लोग लड़े उनका महिमा मंडन होना चाहिए। नई पीढ़ी को इनके बलिदान, त्याग, तपश्चर्या इसकी जानकारी मिलनी चाहिए और नई पीढ़ी वो देशभक्ति के जज्बे से तरबरोर होनी चाहिए। इसके साथ साथ आजादी के अमृत महोत्सव से लेकर आजादी के शताब्दी तक ये जो 25 वर्ष का कालखंड है उसको प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत काल के रूप में मनाने का एक फैसला लिया है। और ये 25 साल भारत को सर्वोच्च स्थान पर बिठाने के लिए 130 करोड़ की जनता का सामूहिक प्रयास कैसे हो और इसका परिणाम कैसे आए है, इस दिशा में सब एक दिशा में प्रयास करें, इसके लिए उन्होंने ये 25 साल के वर्ष को कालखंड को अमृत काल के रूप में कहा है। इसके साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष को उन्होंने संकल्प वर्ष के रूप में भी मनाने का निर्णय किया है और हम सबका आह्वान किया, पूरे देश की जनता का आह्वान किया कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम व्यक्तिगत रूप से भी कोई न कोई संकल्प ले, जो सरकार की छोटी सी छोटी इकाई ग्राम पंचायत से लेकर देश की पार्लियामेंट तक हर संस्था एक संकल्प ले जो भारत को आगे बढ़ाए। सरकार के हर विभाग अपने लक्ष्य तय करे, संकल्प ले और जो देश को आगे बढ़ाए। मित्रों, ये संकल्प लेने का वर्ष है और ये 25 साल का अमृत काल संकल्प को सिद्ध करने का समय है और जब आजादी की शताब्दी होगी तब ये करोड़ों संकल्पों का संपूर्ण देश को महान बनाएगा। 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत भारत की आजादी की काशी गांधी आश्रम से शुरू करें और उसके बाद अनेक कार्यक्रम, संस्कृति सचिव जी ने इसका डिटेल ब्यौरा दिया है, मैं इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता। 25,000 से ज्यादा कार्यक्रमों के माध्यम से देश के हर कोने में, हर जिले में, हर तहसील में, हर सरकार इन्वॉल्व हो, इस प्रकार से कार्यक्रम हुए। परंतु हमने ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अभी भी कुछ छूट गया है, कठिन है। इसके लिए ये सम्मेलन आज आहूत किया है। 2 दिन की संगोष्ठी के अंदर हमने तय करना है कि हर गांव की हिस्सेदारी कैसे आजादी के अमृत महोत्सव में हो, हर तहसील की हिस्सेदारी कैसे आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर हो, हर जिले और हर प्रदेश की हिस्सेदारी कैसे आजादी के अमृत महोत्सव में हो। और देश इतना बड़ा देश, इसके हर क्षेत्र की हिस्सेदारी किस प्रकार से आजादी के अमृत महोत्सव में हो, इसके लिए हमने कार्यक्रमों की रचना भी करनी है और कार्यक्रमों को सफल भी करना है। आजादी के अमृत महोत्सव को 5 लिंग में मनाने के लिए कल्पना रखी गई है। फ्रीडम स्ट्रगल, आइडिया एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, एक्शन एट 75, रिजोल्व एट 75। ये 5 लिंब के अंदर हमारे आने वाले समय का हमें प्लानिंग करना चाहिए और मैं सभी राज्यों के मंत्री महोदय को आग्रह करना चाहता हूं, सभी राज्य के सचिवों को भी आग्रह करना चाहता हूं, राज्यों की हिस्सेदारी, हर गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, ये हम सुनिश्चित, क्योंकि इसमें जितने लोग
और विशेषकर युवा सम्मिलित हो गए, वो शताब्दी के वर्ष में आज देश को विश्व के सर्वोच्च स्थान पर बिठाने के लिए उनकी ऊर्जा ही काम आएगी। जितने लोग सम्मिलित होंगे वो अपने आप संकल्प की सिद्धि की 25 साल की यात्रा के सहयात्री बन जाएंगे और देश को अचीवमेंट की ओर ले जाएंगे। हमें मालूम नहीं है, जैसे किशन भाई ने कहा 25 साल के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, किस पार्टी की सरकार होगी, जिसकी भी होगी मगर देश तो होगा। देश आगे बढ़ना चाहिए। इस बड़ी कल्पना के साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने इस संकल्प यात्रा का विचार किया है और मैं मानता हूं कि संकल्प यात्रा को हम सब ने इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स सफल बनाना चाहिए। आपको आजादी के संघर्ष के साथ जोड़ेगा और एक बच्चा अगर आज आजादी के संघर्ष के साथ अपने आप को जोड़ देता है तो पूरे दिन पूरे जीवन वो भारत के विकास को समर्पित रहेगा, इसमें आपको संशय नहीं। भारत की नई पीढ़ी को, हमारी आने वाली पीढ़ी को आजादी के साथ, देश के साथ जोड़ने का इस स्वर्णिम अवसर है। इसलिए एक नई पीढ़ी के मन में देशभक्ति का जज्बा जगाना और वो जज्बे के आधार पर पूरा जीवन देश के लिए काम करता रहे, इस प्रकार की नई पीढ़ी का सर्जन करना इसका एक बहुत बड़ा मौका है। इसीलिए व्यापक जन भागीदारी के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाए, इसका आग्रह देश के प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखा है। ईयर्स होने वाला है, उस दिन जितने भी देश में रहने वाले हर घर पे हर व्यक्ति अपना तिरंगा झंडा लहराना चाहिए। हर घर में झंडा लहरा कर राष्ट्रगान गाना चाहिए। इसके लिए भी कार्यक्रम बना रहे और जितने भी अनसंग हीरोज हैं उनके ऊपर हम वीडियोस निकाल रहे, सीरियल्स निकाल रहे, बुक्स प्रिंट कर रहे और सोशल मीडिया में प्रचार कर रहे। हर जगह उनके Ladies and gentlemen, we are जन्मस्थान about to पर start जाकर with the second कार्यक्रम session. कर रहे। We request all of you to हर kindly settle जगह down. इस कार्यक्रम का हम जन भागीदारी करने के लिए प्रयास करें।